कानपुर की पुरानी गलियों में एक दुकान है जो सालों से बंद पड़ी है, लेकिन फिर भी उसका मालिक हर रोज वहां आता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य वहीं छुपे होते हैं जहां हम देखना ही नहीं चाहते। गुप्ता स्टेशनरी एंड आर्ट स्टोर, ये नाम था उस दुकान का जो कानपुर के एक कोने में खड़ी थी। 32 साल का आरव मिश्रा, जो एक बैंक में काम करता था, उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन जब वो उस गली से गुजर रहा था तो उसकी नजर इस दुकान पर पड़ी। दुकान का शटर आधा खुला था, अंदर धूल भरी अलमारियां दिख रही थीं। आरव को लगा कि शायद यहां कुछ पुराना सामान मिल जाए। जब आरव अंदर गया तो उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखा जो कुछ कागजात देख रहा था। ये थे शरद गुप्ता, दुकान के मालिक। आरव ने पूछा कि क्या यहां कुछ पुराना सामान मिल सकता है। शरद जी की आंखों में अजीब सा डर था। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, पर यह दुकान अब पीछे का हिस्सा बंद है, वहां किसी को जाने नहीं देता मैं। आरव को लगा कि दुकान तो चल ही नहीं रही, फिर भी शरद जी से बंद नहीं करते, कुछ तो बात थी। जब आरव एक पुरानी किताब उठाने लगा तो शरद जी चिल्लाए, उसे मत छूना। उनकी आवाज में इतना डर था कि आरव हैरान रह गया। शरद जी ने माफी मांगी और कहा, गलती मेरी थी। फिर उन्होंने एक डायरी निकाली और आरव को दी। बेटा, ये डायरी मेरी बेटी अदिति की है, जो 5 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। आरव ने डायरी खोली तो उसमें अदिति का एक संदेश लिखा था। अगर ये डायरी मिले तो समझ जाना कि मेरा गायब होना दुर्घटना नहीं, किसी ने प्लान किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ 2 अक्षर लिखे थे, AM। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसके नाम के इनिशियल्स भी यही थे, आरव मिश्रा। शरद जी ने आरव को शक की नजर से देखा और पूछा, तुम उसे जानते थे? कुछ छुपा रहे हो? आरव ने कहा कि वो अदिति को नहीं जानता, लेकिन शरद जी को यकीन नहीं आया। आरव परेशान होकर घर चला गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। अगले दिन आरव के फोन पर एक अजीब मैसेज आया, सच वही है जो तुमसे छुपाया गया है, दुकान के पीछे वाले कमरे में जाओ। आरव तुरंत दुकान पहुंचा। शरद जी वहां नहीं थे। पीछे के कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसा हो। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। फर्श पर एक फोटो पड़ी थी। जब आरव ने उसे उठाया तो उसकी सांस रुक गई। फोटो में 2 बच्चे थे जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। फोटो के पीछे लिखा था, यह है अनिरुद्ध, आरव का जुड़वा भाई, जो जन्म के बाद गायब घोषित कर दिया गया था। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका एक ट्विन ब्रदर था जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं चला। तभी शरद जी आए और सब कुछ समझाया। अनिरुद्ध ने अदिति को पाने की कोशिश की और जब उसने मना किया, वो उसे लेकर गायब हो गया। आरव को समझ आ गया कि डायरी में लिखे AM का मतलब अनिरुद्ध मिश्रा था, आरव नहीं। अचानक दीवार के पीछे से एक आवाज आई, आरव, मुझे मदद चाहिए। ये अदिति की आवाज थी। आरव और शरद जी ने दीवार को तोड़ा तो पीछे एक छुपा हुआ कमरा था। वहां अदिति बैठी थी, कमजोर, डरी हुई, लेकिन जिंदा। अदिति को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो ठीक हो गई और अपने पिता से मिल गई, लेकिन अनिरुद्ध अभी भी कहीं बाहर था। उसी रात आरव के फोन पर एक वॉइस मैसेज आया। अनिरुद्ध की आवाज थी, भाई, गेम अभी शुरू हुआ है। अदिति ने आरव को चेतावनी दी, अनिरुद्ध अभी भी बाहर कहीं है, तुम्हें सावधान रहना होगा। आरव को एहसास हुआ कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उसका ट्विन ब्रदर, जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था, अब उसकी जिंदगी में एक खतरनाक साया बनकर आ गया था। कानपुर की उस पुरानी दुकान में छुपा रहस्य तो खुल गया था, लेकिन एक नया रहस्य शुरू हो गया था। आरव को पता था कि अनिरुद्ध वापस आएगा और अगली बार शायद वो इतना भाग्यशाली न हो। कभी कभी सच जानना खुशी नहीं, बल्कि एक नई परेशानी की शुरुआत होती है।